आइए चालू करते हैं आज के दिन का मुकाबला। और यहाँ पर आप देखेंगे लोग फिट रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, इन पहाड़ की वादियों पर चलने के लिए आनंद लेते हुए पहली गेंद व्हाइट के साथ आगाज करते हुए और ये देखिए गेंद को कट कर दिया। यहां पर जबरदस्त मौका बन सकता था गली में से, और बेहतरीन फील्डिंग यहां पर डाइव लगाते हुए बेहतरीन कैच पकड़ने का प्रयास था। और ये टीम कलम्बोली की टीम है, जबरदस्त अंदाज में यह प्रयास था। और ये यहाँ पर देखिए जड़ में डाली गई थी गेंद, फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर किया और जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी करते हुए पूरे अपने हुनर को दिखाते हुए, प्रतिभा को दिखाते हुए। इसके पहले हमने देखा गली में बेहतरीन अटेम्प्ट था, हवा में गोता जरूर लगाया था, पहुंच चुके थे हाथ, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद हाथों से छिटकती हुई तो अपने निर्णय को सार्थक करने का प्रयास करते हुए यहाँ पर। और ये देखिए हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया, यहाँ पर गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में, दौड़कर एक रन पूरा करते हुए और एक एक रन के साथ यहाँ पर पारी को बनाने का प्रयास करते हुए, सजाने का प्रयास करते हुए, संवारने का प्रयास करते हुए आमंत्रित किया गया था उनको पहले बैटिंग करने के लिए। खांदा कॉलोनी सुपर किंग की हमारे सभी खिलाड़ी यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए, और कलम्बोली टीम के खिलाड़ी यहाँ पर। और ये जबरदस्त गेंदबाजी हुआ, जबरदस्त ऑफ स्टंप पर फुलर लेंथ डिलीवरी थी, बल्ला पहले घुमा चुके थे काफी तेजी के साथ विकेट कीपर के दास्तानों में जाते हुए और रनों की दास्तान को भी यहाँ पर खत्म करते हुए डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए कमाल की गेंदबाजी डॉक्टर सूरज के माध्यम से आती हुई। एक सूरज आसमान से चमकता हुआ और दूसरा सूरज मैदान पर चमकता हुआ। जबरदस्त डिलीवरी, कमाल की डिलीवरी थी ये, और घुमा कर मारना चाहते थे लेग स्टंप की ओर और गेंद चली गई ऑफ स्टंप के बाहर। गेंद को मारना चाहते थे कटक और गेंद पहुंच गई कर्नाटक। अयो अन्ना वंजे इडली डोसा देना, तो यहाँ पर डॉट गेंद आते हुए जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी करते हुए सूरज आग उगलते हुए अपनी गेंदबाजी से रिवर्स स्वीप करने का प्रयास अक्रॉस द लाइन के लिए थे, पहले ही मन बना चुके थे। इसी के साथ बेहद ही जबरदस्त कसा हुआ टाइट ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और यहां पर जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी हुई पहले ओवर की समाप्ति के बाद। टोटल रन 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और आखिरी 3 गेंदें जो हैं लगातार डॉट आते हुई। डॉक्टर नितिन गेंदबाजी के लिए दूसरा ओवर लेकर आएंगे, पहला किफायती ओवर ऑलरेडी वो डाल चुके हैं। और यहां पर अगली गेंद के लिए दूसरी गेंद, आगे बड़े कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस बनाया गेंद को स्टेप आउट करते हुए लॉन्ग ऑफ के रीजन में यह गेंद गई थी वी स्टेप में, और उसी के साथ ये एक रन अर्जित करते हुए। और जो बाहर के टीम के दूसरे टीम के खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, प्लीज मैदान के अंदर गेंद जा रही है, इसका ध्यान दे प्लीज। और एक अनाउंसमेंट है, मित्र हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित मित्र ट्रॉफी, सूरज भाई है
कराई से ना, ओके। अगली गेंद यहाँ पर फुल टॉस गेंद, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद स्क्वायर लेग के रीजन में जाते हुए मिसफील्ड यहाँ पर होते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा रन भी काफी तेजी के साथ यहाँ पर मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। तो इस ओवर में हमने देखा कि प्रयास अच्छा है। पहले ओवर में जो डॉट गेंदें आई थी 3 डॉट गेंदें, उसके बाद इस ओवर से रन गति को बढ़ाने का प्रयास। और ये मित्रा हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित मित्रा ट्रॉफी 24 में अगर अंपायर चाहेंगे, प्लीज नोट, सिर्फ अगर वन एंड ओनली अंपायर चाहेंगे तो थर्ड अंपायर यहाँ पर रेफर किया जा सकता है। तो बहरहाल अच्छी गेंद थी, गेंद का पीछा किया था बैट के द्वारा और गेंद विकेट कीपर के पास में जाते हुए। अगर अंपायर को लगेगा कि थर्ड अंपायर की मदद लेनी है तब भी जो है वो हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज बाकी किसी के कहने से नहीं होगा। तो बहरहाल अच्छी गेंद यहाँ पर डालते हुए अगली गेंद के लिए, और यह फुलर लेंथ डिलीवरी थी, पूरा घुमा चुके थे, बल्ला सही तरीके से लाइन पे नहीं थे और यहाँ पर डायरेक्ट हिट जरूर लगी है, चेक कर रहे हैं अंपायर, उन्होंने देखा और अपने डिसीजन को करार दिया नॉट आउट करके। डायरेक्ट हिट हमेशा रिस्की होता है, लेकिन यहाँ पर पहुँच चुके थे और पहुंचने के साथ ही 1 और रन मुकम्मल होता हुआ, और उसी 1 रन के साथ अगर हम बात करेंगे स्कोर पहुंचता हुआ 7 रन। दूसरा ओवर यहां पर चल रहा है। कलम्बोली वॉरियर्स, उनकी टीम के सभी खिलाड़ी काफ़ी फिट लग रहे हैं, तंदुरुस्त लग रहे हैं और युवा लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है ऑन एन एवरेज 30 से 32 साल ऑन एन एवरेज इन सभी डॉक्टर्स की जो एवरेज एज। वाओ, व्हाट अ कट, अपर कट, सुपर कट, गेंद सीमा रेखा को कट करती, सीमा रेखा पार, चौकार। और ये छोटी गेंद थी, बैक फुट पर गए, कमाल का उम्दा किस्म की हिट लगाते हुए ये पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन हासिल करते हुए डॉक्टर अरविंद वहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। एक ही मौका था बाउंड्री लाइन के बाहर से गेंद को अंदर फेंकने का। कमाल की हिट यहां पर और आगे बढ़े, जबरदस्त डिलीवरी, जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी, बाल बचे, पिन पॉइंट यॉर्कर डाला था इस गेंद को, चूके, पूरी तरह से चूके, और इसी के साथ जबरदस्त वापसी, काउंटर अटैक बेहतरीन किया। इसी के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11। पर एक बार फिर से सदी हुई शुरुआत गेंदबाजी के माध्यम से होते हुए कलम्बोली वॉरियर्स की टीम गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया, 2 ओवर के बाद 11 रन, 2 ओवर के बाद 11 रन अभी तक बना चुके हैं। यासिन अगले गेंदबाज, डॉक्टर यासिन यहां पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। तीसरा ओवर, पहले ओवर में आए 3 रन और दूसरे ओवर में आए 8 रन। डॉक्टर यासिन अपने बॉलिंग मार्च की तरफ बढ़ते हुए, और ये हाफ वॉली की गेंद थी, लॉफ्ट कर दिया गेंद को, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के नजदीक गेंद गई थी, 1 रन वहां पर मिलेगा और 1 ही रन से उनको रुकना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, जब तक ये नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाती तब तक आराम से, जिस तरह से हाथों में हाथ डाले इस पहाड़ पर चल रहे हैं उसी तरह से प्यार मोहब्बत के साथ चलते चलते 1 रन मुकम्मल कर दिया। और ये देखिए बैकफुट पंच यहां पर दिया था, छोटी गेंद थी, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी थी, शॉर्ट कवर के रीजन में गेंद गई, दौड़कर 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। और इसमें जब हम देखेंगे कि ये तीसरा ओवर चल रहा है और यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का प्रयास करते हुए दोनों बैटर, ताकि रन को बेहतर किया जा सके। और ये देखिए कट कर दिया, ये जबरदस्त, व्हाट अ कट, अपर कट, बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा पार, सीमा रेखा के मस्तक को ठक ठक दस्तक देते हुए चौका। और मडवी साहब, मुझे लग रहा है कि आज सैटरडे है तो हमको पहाड़ों में एक्सपेरिमेंट करने वाले ज़्यादा दिखेंगे। हाँ, कल संडे ना, घर से बाहर नहीं आ सकते हैं तो
हाँ, तो आज जो है ज़्यादा रहेगा और ये होना भी चाहिए। देखिए ये देशभक्ति है, कैसी है इसको आपको बताऊंगा। अगली गेंद यहाँ पर और ये बल्ले के ऊपर हिस्से को लगती है, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गई, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को गैदर किया गया, एक ही रन। ये एक प्रकार से देशभक्ति है। जिस तरह से मालदीव ने भारत के साथ व्यवहार किया है, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए जगह, तो उसी को बढ़ावा देते हुए प्रमोट करते हुए तो बहरहाल यहाँ पर ये एक रन हासिल किया। जी जी जी। तो अभी आप देखेंगे पनवेल में आदई हिल्स है, तो हमारा एक ग्रुप है, वहाँ पे मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस गेंद के बाद आपको बताऊंगा। अगली गेंद यहाँ पर और ये देखिए, ये गेंद अंपायर चेक करेंगे और वाइड करा दी, लेग स्टंप के बाहर थी और एक और रन जुड़ता हुआ। वहाँ पर हम लोग भी जाते हैं सुबह सुबह 6 बजे, लेकिन हम ऐसे दिनों में पानी का वो जो केन रहता है ना, वो लेके जाते हैं। ऊपर प्लांटेशन है, वहाँ पर पौधे लगाए थे बारिश के टाइम पे। तो अगली गेंद यहाँ पर ये देखिए, कट करना चाहते थे, जबरदस्त अपील और उसी के साथ वो एक बैटर, इनका खत्म हुआ खेल। बैक टू दी मंडप। कट करना चाहते थे, बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद और बैटर को किनारे पे लगाते हुए मंडप के पास। तो वहाँ पर अर्ली बर्ड्स ग्रुप है जो कि बहुत बहुत मेहनत करते हैं। और आप देखेंगे बारिश के टाइम में किसी को भी प्लांटेशन करना हो तो वहाँ पे कर सकते हैं। उतने डेडिकेटेड हैं कि पहाड़ पर भी, वहाँ पर 3 अलग अलग पहाड़ हैं, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर पानी पहुँचाते हैं गर्मियों के टाइम पे। तो मुझे लगा शायद यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, बट खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9:44 हो चुके हैं, दूसरा मैच चलता हुआ। टोटल तीसरा ओवर डॉक्टर यासिन का जबरदस्त ओवर यहाँ पर चलता हुआ, विकेट उन्होंने हासिल किए। एक वाइड गेंद थी, अन्यथा ये ओवर यहाँ पर समाप्त हो सकता था। तो ओवर अगर हम बात करेंगे, रन की बात करें तो 19 रन। तीसरा ओवर यहाँ पर चलता हुआ, गति में परिवर्तन किया था, पहले से इंतजार कर बैठे थे और गेंद वी शेप में जाते हुए लॉन्ग ऑन के रीजन में एक रन हासिल करते हुए यहाँ पर बैटर नए नए मैदान पर आए हैं तरोताजा होने के बाद में। इसी के साथ 3 ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। चलते हैं एक बार फिर से। 3 ओवर के बाद 20 रन, 3 ओवर और 20 रन। डॉक्टर शेखर पवार गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से आने वाली टीमों के लिए बता देता हूं। 6 ओवर का ये मुकाबला होगा, 5 बॉलर कंपलसरी, स्टार्टिंग के 2 पावर प्ले के ओवर कंपलसरी, 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहेंगे, टाई होने पर 1-1 पॉइंट। तो नेक्स्ट मुकाबला जो होगा, नेरुल चैंपियंस वर्सेस खारगर वॉरियर्स। तो दोनों टीम के कप्तानों से निवेदन, आप लोग रेडी रहिएगा टॉस के लिए। और ये देखिए, लेग स्टंप पर गेंद थी, गेम को घुमा कर मारना चाहते थे, नॉन स्ट्राइक करंट पर एक मौका, लेकिन ये छूटता हुआ, मौका छूटता हुआ और उसी के साथ 2 रन हासिल करते हुए 2 रन यहाँ पर हासिल किए। और इन गेंदबाज को अगर हम देखेंगे डॉक्टर शेखर को, तो डॉक्टर साहब सर अभी तो जैसे इन डॉक्टर साहब को आप देखेंगे तो आप तो काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, आपको नरेंद्र हिरवानी की याद आ जाएगी गेंदबाज को देखते हो, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और पहले ही टेस्ट सीरीज में 19 विकेट निकाले थे। तो ऐसे नरेंद्र हिरवानी, सिर्फ उनका व्हाइट कलर का बैच रहता था सिर पे, और यहाँ पे सर का है रेड कलर का, और यहाँ पर गेंद को पुल कर दिया, गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट के रीजन में। नो बॉल सूरज हमारे स्क्वायर लेग अंपायर यहाँ पर देते हुए जी नो बॉल। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, तो फ्री में कहीं पे भी आप मार सकते हैं, फ्री हिट। अगली गेंद यहाँ पर 1+1 बीमर डाली गई थी ये,
और ये ऐसा होता है जब आप कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाता है, ओवर एफर्ट लग जाता है, जिसकी वजह से इलीगल गेंदें हो जाती हैं। तो बहरहाल ये देखिए बैकफुट पंच कर दिया, लॉफ्ट कर दिया गेंद को, गेंद जाते हुई वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में, वहाँ पर फील्डर मौजूद थे, गेंद को वन टप्पा गैदर करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर जब तक थ्रो करते तब तक आसानी के साथ एक रन मुकम्मल कर चुके थे ये दोनों बैटर। और स्कोर पहुँचता हुआ इसी के साथ 25 के घर पे 25 रन अभी तक बना चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है और आखिरी की 2 ओवर बचे, कुछ न कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। किसी भी हालत में आप अपने गियर को बदलना पड़ेगा। अब जब तक आप यहाँ से कलम्बोली तक जाते हैं तो अगली गेंद यहाँ पर घुमा कर मारना चाहते थे, लेग टाइम की तरफ मारना चाहते थे, गेंद चली गई उनके छिटक कर वहीं पे, और इसी के साथ ये डॉट गेंद आती हुई। तो अब यहाँ से कलम्बोली तक जाने तक आप जो गाड़ी सेकंड थर्ड गियर में चलाते हैं, आपको जो है भले आपकी मर्जी हो ना हो, आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पकड़ना ही पड़ेगा। 80-90 की रफ्तार से गाड़ी चलानी पड़ेगी, तभी जाके आपके रन अच्छे बनेंगे। तो गियर बदलने की ज़रूरत है यहाँ पर बल्लेबाजी का। और ये देखिए यहाँ पर एक मौका बन सकता है, फील्डर वहाँ पर मौजूद जरूर थे, लेकिन नो मैंस लैंड पे ये गेंद जाकर गिरते हुए स्क्वायर लेग के रीजन में 1 रन पूरा किया। ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला, तब तक 2 रन निकाल डाला। 2 रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में, और स्कोर पहुंचता हुआ इन्हीं 2 रनों के साथ टोटल 27 के घर पे ये आंकड़ा पहुंचता हुआ। पहले ओवर में आए 3 रन, दूसरे ओवर में आए 8 रन और तीसरे ओवर में आए 9 रन। तो इस तरह से ये रन गति लगातार बढ़ती हुई, बट इसको और भी एक्सेलरेट करने की सख्त जरूरत अगर हम बात करेंगे खानदा कॉलोनी सुपर किंग उनके टीम के लिए। और ये घुमाकर मारना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, मनाते हुए भाई मान जा तुझे डेयरी मिल्क दूंगा, लेकिन मना कर दिया अंपायर ने। काफ़ी मुस्तैद अंपायर हैं जो कि अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हुए, कल हमने देखा हमारे साथ ही अंपायर थे, उनमें से आज हमारे साथ सिर्फ अंपायर अमर म्हात्रे जी ही हैं, बाकी लोग उनके दूसरी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो यहाँ पर हमारे आज के अंपायर हैं श्री दीपक बोराडे जी, श्री अमर म्हात्रे जी, श्री गणेश भाविस्कर जी। मैन फ्रॉम घाट को पर अगली गेंद यहाँ पर वाओ कट करना चाहते थे, बैकफुट पर गए थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कमाल की गेंद, टप्पा गिरने के बाद एंगल बनाते हुए अंदर की तरफ आई, डॉट गेंद। वक्त है ब्रेक का, वक्त है संगीत का। वर्सेस खारघर वॉरियर्स, तो इन 2 टीमों के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। तो मित्र हॉस्पिटल के एडमिन श्री सूरज जी यहाँ पर आते हुए स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभाई थी। एमसीए पैनल के अंपायर हैं अरविंद, कैप्टन अरविंद कोठारकर यहाँ पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। आखिरी 12 गेंदें बची हुई हैं और 12 गेंदें दोनों टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। स्कोर अभी भी टंगे हुए हैं 27। तो 4 ओवर के बाद 27 रन और आखिरी 2 ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी करने की जरूरत है। ओवर है सेकंड लास्ट और करना पड़ेगा बल्लेबाजी में ब्लास्ट। ओ जबरदस्त गेंद यहाँ पर, जबरदस्त। और जैसे क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र कहते हैं जिसे, ये पिन पॉइंट यॉर्कर डाले थे और कोई मौका नहीं था बैटर के पास। बेहतरीन गेंदबाजी, पहली गेंद पर डॉक्टर अरविंद अपना काम करते हुए अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाते हुए 1 रन जरूर हासिल किया। स्कोर पहुंचता हुआ 28। पहली गेंद पर पहला रन, लेकिन ये गेंद जो होगा बैटर के दिमाग में डाउट पैदा कर देगी। और ये एक और फुलर लैंड की डिलीवरी थी और फ्रंट फुट पर गए थे, गेंद को ड्राइव कर दिया। 1 रन यहाँ पर मिलेगा, गेंद गई मिड ऑन के रीजन में। 1 रन हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए 1-1 रन से कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, आपको लंबे हिट्स मारने की सख्त जरूरत है। अगला मुकाबला नेरुल चैंपियंस वर्सेस खारघर वॉरियर्स। प्लीज़ इनिंग समाप्त होते ही आप दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन कि प्लीज़ आप टॉस के लिए आइएगा। बहरहाल अगली गेंद के लिए डॉक्टर अरविंद
और ये फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर थी, एक मौका यहां पर बन सकता था। भौरे की तरह गेंद घूमती हुई, एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो बेल्स के ऊपर, उसको गैदर किया विकेट कीपर ने। दूसरे रन की संभावनाओं को समाप्त करते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 30 रन के घर पर। आखिरी 9 गेंदें यहां पर बची हुई हैं और 9 गेंदों पर मैक्सिमम रन बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। थैंक यू, वेलकम सचिन गिरी जी, सबसे सुप्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर पूरे महाराष्ट्र में। रतन बुआ ट्रॉफी में उन्होंने कमेंट्री की है, नई मुंबई प्रीमियर लीग, मुंबई चैंपियंस ट्रॉफी में जो अपनी भूमिका निभाई है। और यहां पर डीप मिड विकेट के रीजन में पकड़ लिया, जबरदस्त खेल, एक और बैटर का खत्म हुआ खेल। यहां पर अच्छा कैच पकड़ा, गेंद उनकी तरफ आ रही थी, गेंद का इंतजार किया और लपक लिया। सॉफ्ट डिसमिसल यहां पर होता हुआ नए बैटर मैदान पर पहुंचते हुए अच्छा विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। अच्छा विकेट यहां पर हासिल करने के बाद डॉक्टर अरविंद अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। अगली गेंद, वो जबरदस्त डिलीवरी, यहां पर घुमा कर मारना चाहते थे, कमाल की गेंदबाजी, सही लेंथ को पकड़ कर रखा है, लाइन को पकड़ कर रखा है जी। थैंक यू सर। टॉस के लिए अगला मुकाबला जी, एक और बचा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आप बुलावे पे आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगली गेंद यहां पर डाकते हुए डॉक्टर अरविंद की, क्या ये यॉर्कर हुआ, जबरदस्त डिलीवरी, अपना पूरा दिल यहां पर खोलकर गेंदबाजी करते हुए, कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त। और उनकी लेंथ, अगर आप यूट्यूब लाइव देख रहे हैं तो उनकी लेंथ जबरदस्त थी। और उसी के साथ बेहतरीन और कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ। टोटल स्कोर 30 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और यहां पर जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी का गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी। और यहां पर हमारे युवा अंपायर एमसीए पैनल के अंपायर हैं श्री दीपक बुराडे जी, सर आपका स्वागत है। और ये हवाई फायर कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद, जबरदस्त कैच मिड ऑन के रीजन, ये लॉन्ग ऑन के रीजन में जबरदस्त कैच, एक और विकेट का पतन, एक और बैटर चले अपने वतन मंडप की ओर। और यहां पर जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी करते हुए, बल्ले बल्ले कराते हुए अपनी टीम के लिए विकेट हासिल करते हुए नए बैटर मैदान पर। और ये जबरदस्त हिट था, कमाल का हिट, कमाल की ड्राइव यहां पर देखने को मिलते हुए। एक रन मिला, दूसरा रन आउट का मौका बन सकता है, लेकिन 2 रन मुकम्मल करते हुए कमाल की हिट थी। और ऐसे हिट अगर आप देखेंगे, जो ड्राइव था, कवर ड्राइव, कमाल का कवर ड्राइव, विराट कोहली, बाबर आजम, रिकी पॉन्टिंग जैसे खिलाड़ी खेला करते थे, उसी तरह की याद दिलाते हुए फ्रंट फुट पर स्टेप आउट करते हुए ड्राइव, कमाल की हिट थी। 2 रन अर्जित किए, 32 तक पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। अंतिम ओवर काफी महत्वपूर्ण ओवर यहां पर दोनों टीमों के लिए। और ये फुलर लेंथ की गेंद थी, फुल टॉस फ्रंट फुट पर गए, गेंद को ड्राइव किया, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ के रीजन में, वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को गैदर किया, दूसरे रन की संभावना को समाप्त करते हुए अपनी टीम के लिए बेशकीमती 1 रन बचाते हुए। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, और ये घुमा कर मार दिया, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद थे, 1 रन मुकम्मल किया। और जिस तरह से मुर्गी हाथ से निकलती है, उसी तरह से यहां पर 2-3 अटेम्प्ट के बाद गेंद को गैदर किया था, 2 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। और इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ
35 रन तक पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। और अभी तक फील्डिंग कमाल की रही है, और खास करके कलम्बोली वॉरियर्स की टीम ने जो निर्णय लिया था पहले फील्डिंग करने का, अभी तक सार्थक। और वहां पर खांडा कॉलोनी सुपर किंग की टीम भी काफ़ी अच्छी टीम, और ये यहाँ पर रूम देना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर थी, वाइट कॉल, और एक और रन जुड़ता हुआ अतिरिक्त रनों के रूप में। और बॉलिंग बॉलिंग दोन, लास्ट टू बॉल। और यहाँ पर एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाएंगे, और यह फुल टॉस, गेंद फुल टॉस, आ बैल मुझे मार, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा पार, 4। विघ्नेश भाई, आपने सुना होगा कि कुल्हाड़ी पे पैर मारना, ये कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारा, कुल्हाड़ी पकड़ के उसी से अपने पैर में मार दिया। फुल टॉस लेग स्टंप पर आप देंगे तो नतीजा यही भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल जबरदस्त अंदाज में चौका हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए और स्कोर पहुंचता हुआ ऐसी चौके के साथ 40 रन पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। और ये खराब गेंद थी, पूरा फायदा उठाया, लेग स्टंप पर फुल टॉस, और ये पूरी दुनिया में कोई भी प्लेयर आंख बंद करके वहां पर मार सकता है। और ये जबरदस्त डिलीवरी यहां पर मिसफील्ड होती हुई, किस्मत का साथ उनको नहीं मिला, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी यहां पर हासिल करते हुए, इसको बैड लक ही हम कहेंगे, बैड लक जरूर कहेंगे, लेकिन इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 42 के घर पे ये आंकड़ा पहुंचता हुआ। टोटल जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है, 43 रन जीतने के लिए कलम्बोली वॉरियर्स को चाहिए। तो अगला मुकाबला टॉस के लिए नेरुल चैंपियंस वर्सेस थारघर वॉरियर्स कराया जाए। जयवंत जी, आपसे विनम्र निवेदन, नेरुल चैंपियंस वर्सेस खारगर वॉरियर्स, इन दो टीमों के बीच टॉस की जाए। तो दोस्तों, अब नया मैच, नया सवेरा, नई इनिंग और नए कमेंटेटर। पूरे महाराष्ट्र के सबसे सुप्रसिद्ध हिंदी कमेंटेटर, मराठी कमेंटेटर में से एक सचिन गिरी जी आपको अगली इनिंग का आंखों देखा हाल बताएंगे। इव्हिनिंग करतो का नाही? 43 का टारगेट। वेलकम बैक, सुस्वागतम। शिवक्तुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु में सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। स्वागत है आप सभी का, गुड मॉर्निंग। आज का ये दूसरा मैच चलता हुआ बीच मैदान के अंदर, कलम्बोली वॉरियर्स वर्सेस मुकाबला आप देख सकते हैं खांदा कॉलोनी सुपर किंग्स। 43 का टारगेट रखा गया। कलम्बोली वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया था। WTC की टीम, राहुल, आज कैमरामैन अतुल,
अंपायर्स की अगर बात करें, ऑफिशियल्स अंपायर आज के दिन के लिए, चलिए बॅट्समॅन भेजना है. चला बॅट्समॅन पाठवा लवकरात प्लीज. गणेश भाविस्कर सर आज अंपायरिंग की भूमिका में रहेंगे, साथ ही साथ दीपक जी बोराडे और अमर जी मात्रे. ये हमारे 3 अंपायर आज आपको इन एक्शन नजर आएंगे. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्वागत है. गणेश जी भाविस्कर हमारे घाटकोपर मुंबई के अंपायर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं दीपक जी बोराडे हमारे नवी मुंबई नेरुल के अंपायर. उच्च स्तरीय अंपायर आज आपको अंपायरिंग की भूमिका में नजर आएंगे. तो कलम्बोली वॉरियर्स टीम को मुकाबला जीतने के लिए 43 रनों की यहाँ पर आवश्यकता आज की, अगर पहली जीत दर्ज करनी है. कल अगर खास तौर पर कल की टीम के परफॉर्मेंस की बात करें, रसायनी लायंस, तलोजा टाइगर्स ने कल अपने 3 मैचेस जीते. रसायनी लायंस 2 जीत 1 हार. 40 नाही फक्त ना अंपायर सिर्फ अंपायर रिव्यू ले सकता है. यस, और लेग बिफोर विकेट एलबीडब्ल्यू इस प्रतियोगिता में नहीं है. तलोजा टाइगर्स कल 3 जीत के साथ कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने में सफल हुई. रसायनी लायन 2 जीत के साथ और 1 हार के साथ उन्होंने भी क्वालिफाई किया. और 1 बाय और 1 जीत और 1 हार, ये स्टेटस करंजाड़े लायंस टीम का. तीसरी टीम कल क्वालिफाई करने में सफल रही. आज 3 टीमें कौन सी होंगी ये भी देखना काफी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होगा. आज सुपर सैटरडे मित्र क्रिकेट लीग 2024 आज देख रहे दूसरा दिन, और दूसरे दिन का मैच नंबर 2 आपके सामने चलता हुआ. 43 का टारगेट. पावर प्ले काफी इंपॉर्टेंट होगा. पावर प्ले में किस प्रकार स्टार्ट देते हैं कलम्बोली वॉरियर्स के सलामी वीर जोड़ी मयूर स्ट्राइक एंड पर, और उनका साथ देंगे अरुणेश. प्रदीप बॉलिंग मार्क पर. क्रिक हीरोज की टीम आप देख सकते हैं हमारे सतीश. मित्र क्रिकेट लीग खारगर को पावर्ड मित्र क्रिकेट लीग 2024 अब देख रहे हैं नए साल में ये आयोजित किया गया प्रतियोगिता. सूरज गेदम सर और उनकी संपूर्ण टीम मित्र क्रिकेट खारगर के द्वारा आयोजित किया गया प्रतियोगिता हम देख रहे हैं. चलिए मैच की तरफ चलते हैं. नई गेंद के साथ पहला ओवर लेकर तैयार प्रदीप. बॉलिंग मार्क पर दाएं हाथ से ओवर द विकेट. फुल लेंथ डिलीवरी, हल्के हाथों से गेंद को यहां पर गाइड किया. मिड विकेट के रीजन में फ्लिक किया गेंद को. बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल मयूरेश के बैट से. ये आता हुआ टीम के लिए पहला रनों का शुभारंभ किया है मयूर ने. 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं बैटिंग करने उतरे अरुणेश. 2 राइट हैंडर ये जोड़ी बैटिंग के लिए उतरे. 6 ओवर का ये मुकाबला 43 बनाने 36 गेंदों में. अगर खांदा सुपर किंग टीम को, खांदा कॉलोनी सुपर किंग टीम को अगर देखा जाए तो इस मैच में अगर थोड़ा सा पकड़ बनानी है, शुरुआती ब्रेक थ्रू देने होंगे, विकेट तलाशने होंगे. बैकफुट पे जाके इस बार टैप किया है शॉर्ट कवर के रीजन में. जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे 30 यार्ड सर्कल के अंदर. अरुणेश के बैट से आता हुआ सिंगल, और उन्होंने अभी अपना खाता खोला है. दोनों बैटर ने अपना अपना खाता खोला 1 रन के साथ. आज का ये दूसरा मैच चलता हुआ. दाएं से ओवर द विकेट. प्रदीप की बैक ऑफ द लेंथ बॉल थी. इस बार कवर पॉइंट की तरफ गेंद को खेला. अच्छा स्टॉप. तारीफ करनी हुई खिलाड़ियों की. कल के दिन भी हमने कई अच्छे कैचेस देखे, कल के दिन भी हमने कई अच्छे फील्डिंग्स देखे. स्पेशली मित्र क्रिकेट खारगर टीम द्वारा खूबसूरत हमने कैचेस पकड़ते हुए देखे खिलाड़ियों को. वैभव तलोजा के वैभव ने कल आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की मिड विकेट के रीजन में. ओवर द विकेट पुल किया. इस बार गैप में शॉट है. पावर प्ले है. पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं. पहला चौका इस इनिंग का रन चेस में आता हुआ अरुणेश के बैट से. इस 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 7 के कुल योग स्कोर पर. नेक्स्ट मैच नेरुल चैंपियंस वर्सेस खारगर वॉरियर्स, इनके बीच खेला जाएगा. 7 रन टोटल स्कोर. 4 गेंदों का अब तक खेल हुआ है. चौथी बॉल पर चौका बटोरा है
अरुणेश ने ओवर द विकेट। आगे की बॉल थी, स्लॉट में गेंद थी, ऊंची काफी गई है, एलिवेशन मिला नहीं और एक अच्छा कैच वहां पर लॉन्ग ऑन के एरिया में। पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, ये कहीं ना कहीं वृद्धवा के लेकर यहाँ पर उतरी फील्डिंग टीम और कांदा कॉलोनी सुपर किंग्स को मिलता है पहला ब्रेक थ्रू। आउट 3 साउंड के माध्यम से हम ये डीजे की गीत सुपर हिट सॉन्ग्स हम सुनते हुए कल से लगातार एक से बढ़कर एक सुपर हिट सॉन्ग्स उनके माध्यम से पेश किए जा रहे हैं हमारे इस मैदान पर। पहली जो बॉल थी वो आगे की लेंथ थी, फुल लेंथ डिलीवरी। उसके बाद जितनी गेंदें डाली प्रदीप ने सब बैक ऑफ द लेंथ बॉल था। और जो पिछली बॉल पर जो विकेट गिरा वो भी आगे की लेंथ पर बॉल डालकर विकेट प्राप्त किया इन्होंने, यानी कहीं ना कहीं हल्का सा आगे डालने का प्रयास किया, हल्की सी फ्लाइट दी थी और स्लॉट में बॉल मिला था। बैट्समैन थोड़े से ललचावे में आ गए और जिसकी वजह से एक बड़े स्ट्रोक की चाहत में लॉन्ग ऑन पर कैच थमा बैठे। मिड ऑन के एरिया को क्लियर कर पाए लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लियर नहीं कर पाए गेंद को। अब नए बैट्समैन आए लेफ्ट हैंडर सचिन, इनएक्ट नंबर 3 पर आए बैटिंग करने के लिए। टीम का स्कोर है 7 पर 1 रन चेज में। ऑन दी अप शॉट खेला, ये भी थोड़ा सा खतरनाक शॉट हो सकता है लेकिन बाल बचे। ऑलमोस्ट ये भी विकेट गिर ही गया था लेकिन किस्मत का साथ मिला उस बार सचिन को। आगे की बॉल थी, कहीं ना कहीं ओवर पिच बॉल, ऑन दी अप खेलने का प्रयास, कवर के ऊपर से खेलने चाह रहे थे लेकिन आखिरी बॉल पर आता हुआ ये 2 रन, कैच ड्रॉप हुआ। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के खेल के बाद 43 रनों का पीछा करती हुई टीम कलम्बोली वॉरियर्स, उनका जवाब में स्कोर हुआ है 9 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। चर्चा चल रही लेकिन ध्यान दे थोड़ा समय का खर्चा कब करना है, टाइमिंग पर थोड़ा सा फोकस करना है। टाइम इज मनी। इस प्रतियोगिता में 9 मैचेस आज हमें कवर करने हैं। आज ये दूसरा मैच चल रहा है, इसके बाद अभी भी टोटल देखा जाए तो 7 मैचेस हमें खेलने हैं। थोड़ा सा टाइम पर भी फोकस करना है। यस, फील्डिंग टीम, कांदा कॉलोनी टीम, प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा स्पीड अप करें। 1 ओवर के बाद टोटल स्कोर हुआ है 9। हमारी कमेटी टीम देख सकते हैं, जयवंत, उनके साथ देवीदास, करण, आकाश, नीनाद ऑलराउंडर, अतुल कार्य करते हुए वंडरफुल। तो ये सभी हमारे सम्मानीय सूरज जी गेदम सर, उनके संपूर्ण टीम कंधे से कंधा मिलाकर इस नए सीजन में अच्छा कार्य करते हुए। इलेक्ट्रिशियन विशाल, कमाल का योगदान इस प्रतियोगिता में उनका रहा है। डाउन द लेग बॉल डाल बैठे इस बार। पहली बॉल थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैरों की तरफ मिडिल स्टंप लेग स्टंप पर गेंद पिचिंग कराने का प्रयास करते लेकिन वाइड डाल बैठे। दीपक बोराडे सर का इशारा आता हुआ वाइड का, एक्स्ट्रा 1 रन की रुद्धि बैटिंग टीम के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पर 33 चाहिए यहां से कलम्बोली टीम को। पटकी हुई बॉल थी, कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, सॉफ्ट डिसमिसल, सीधा हाथ में मार बैठे। एक और झटका। कैचेस और फील्डिंग अब तक काफी अच्छा रहा है। पिछले ओवर की जो एक कैच ड्रॉप हुई सचिन को, उसको छोड़ दे तो अन्यथा अब तक फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा फिल किया यहां पर। एक और विकेट, एक और झटका। कलम्बोली वॉरियर्स टीम के मयूर आउट होते हुए इस मर्तबा 10 के स्कोर पर दूसरा झटका। संतोष आए चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए लेकिन अगर एक्शन रिप्ले में स्लो मोशन में जो विकेट की तरफ नजर डाले तो स्लैश करना चाह रहे थे, बैकफुट पे जाकर हल्का सा अपने आप को रूम दिया था। बॉल थोड़ा सा शरीर से दूर था लेकिन दूर से खेलने के चक्कर में करीब मार बैठे खिलाड़ी के जो कवर पॉइंट पर खड़े थे। फील्डर वहां पे मौजूद थे जो खिलाड़ी। शुभम, अगली गेंद। शॉट है
कनकन की ये बॉल स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है शॉट को और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन में इस इनिंग का एक और चौका। टाइमिंग कमाल की, कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक निकला है यहां पर बल्लेबाज के बैट से। कलम्बोली वॉरियर्स टीम के लिए आता हुआ एक दर्जेदार 4। गेंदबाज का नाम कनकन लेकिन बल्लेबाज टन टनाटन। स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक कमाल का शॉट, 4 रन आता हुआ उनके बैट से। चौकी के साथ संतोष ने अपने पारी की आगाज की है। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। टोटल स्कोर 14, 14 के कुल योग स्कोर पर। कॉट बिहाइंड की अपील, लाउड अपील, देखना है अंपायर कितने इंटरेस्टेड है, लेकिन अंपायर का मानना कहीं ना कहीं गेंद थोड़ा सा दूर रहा है बल्ले से। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, लेकिन विकेट कीपिंग कमाल की वहां पर देखने को मिलता हुआ। क्लोज कीपिंग करते हुए विकेट कीपर पूरी तरह एक्टिव नजर आते हुए। डॉट बॉल आया है कंकन के द्वारा। इस बार लेट कट किया है, स्क्वेरिज थर्ड मैन की तरफ इस बार गेंद ट्रैवल होता हुआ। आउटफील्ड फास्ट है बिलपाड़ा गांव के इस मैदान का और 4 रन मिलने के पूरे 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 आसार। आता हुआ बैट से 4 बैटिंग टीम। इतना टाइमिंग देंगे अगर आप बैट्समैन को, तो जिस प्रकार सूरज सर चाय पी रहे, अगले सीजन की तैयारी सोच रहे किस प्रकार और अच्छे से करनी है, वैसा बैट्समैन को मौका मिला है कि इतना आप टाइम करेंगे तो कहां भी खेल सकते हैं शॉट को। लेट कट किया उन्होंने थर्ड मैन के रीजन में, 4 रन। आगे की लेंथ थी लेकिन लाइन फरमानी होगी किस प्रकार थी। 22 सिग्नल है, हल्का सा शफल हुए थे बैट्समैन और कहीं ना कहीं यही जहन में था हमारे अंपायर दीपक जी बुराडे के माइंड में और उन्होंने 22 1 रन का इशारा किया कॉम बॉक्स की तरफ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल की मदद से। बढ़ती का नाम जिंदगी। अब स्कोर है टोटल 18 के बाद सिंगल पकड़कर 19 पर पहुंचा है। 43 का टारगेट। हर एक सिंगल के बाद जैसे जैसे रन खर्च हो रहे, खांदा कॉलोनी सुपर किंग्स के कप्तान थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको पता है हर ओवर के इंटरवल्स में विकेट्स लेने होंगे। अगर आप इंटरवल्स में विकेट नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं 43 का जो टारगेट है वो छोटा नजर आता है। अगर एक अच्छी पार्टनरशिप बन जाती है तो कहीं ना कहीं मैच फिर हाथ से निकल जाएगा। बैकफुट पे जाके इस बार खेला हुआ स्ट्रोक तक, कमाल की टाइमिंग, बॉल जाता हुआ यहां पर फाइनल के रीजन में। सचिन के बैट से फाइनेस्ट शॉट निकला है फाइनल लेग के रीजन में। डीप में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, आता हुआ 4 रन एक और। महंगा ओवर है कंकन का। और इसी के साथ देखा जाए स्कोर कार्ड की तरफ नजर फरमाए तो 43 का पीछा करती हुई कलम्बोली वॉरियर्स जवाब में स्कोर हुआ है 2 विकेटों के नुकसान के बाद 23 रन टोटल स्कोर कार्ड पर। डीजे आने वाले 4 ओवर में जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। थोड़ा सा स्पीड अप करना है, यस टाइम पर फोकस रखना है। टीम कांदा कॉलोनी सुपर किंग लगातार अंपायर्स भी आपको सचेत करते हुए थोड़ा सा टाइम पर फोकस करना है। चर्चा कीजिए लेकिन समय का खर्चा मत कीजिए। ये हमारे आयोजन कमेटी टीम से भी यही दरखास्त है आपको। आने वाले 4 ओवर में जीतने के लिए आपको कलम्बोली वॉरियर्स टीम को 20 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक है इस मतबा संतोष। कलम्बोली वॉरियर्स सेंसिबल क्रिकेट अब तक खेलते हुए विकेट गिरने के बाद साझेदारी बनाते हुए 2 खिलाड़ियों के बीच में। आगे की बॉल, बैक स्विंग कमाल की, पीछे खिलाड़ी आउट फील्डिंग में। कब तक फील्डिंग कमाल की रही है। कैच तो पकड़ा जरूर है लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर लगान के कैप्टन स्मिथ जैसी कैच थी, लेकिन 6 रन। क्या बात है संतोष। लेकिन आता हुआ 6 रन यहां पर कलम्बोली वॉरियर्स टीम के लिए संतोष के बैट से। अब 14 रन चाहिए। एक बार फिर आगे की बॉल थी, लेंथ थोड़ा सा आगे रखा था, गेंद को यहां पर गाइड किया मिड विकेट के रीजन में। सेंसिबल क्रिकेट। सिक्सर के बाद स्ट्राइक रोटेट किया है संतोष ने। अब सचिन के पास स्ट्राइक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप। 2 विकेट जल्दी गिरा लेकिन उसके बाद एकाग्रता बल्लेबाजी में।
पेशेंस लेवल, धैर्य नजर आता हुआ दोनों खिलाड़ियों के बीच में। खराब गेंदों पर प्रहार कर रहे, हिटिंग कर रहे, अच्छी गेंदों पर यहाँ पर सिंगल डबल रोटेट कर रहे। रन चेज में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है आप किस प्रकार पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप बैटिंग करते हैं मैदान के अंदर, वही देखने को मिलता हुआ परफेक्ट एग्जांपल है यंगस्टर को लिए किस प्रकार एक्सपीरियंस दिखता है मैदान के अंदर, और सचिन संतोष के अंदर वो दिखता हुआ पूरी तरह नजर आ रहा है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर आगे पहुंचता हुआ 29-29 पर। 30 के बाद ये कहीं ना कहीं एक और चौका आता हुआ और कहीं ना कहीं जीत के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं काफी सिरदर्द साबित हुई है खांदा कॉलोनी सुपर किंग टीम के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 34-34 पर। बॉल बॉल 34-34 टोटल स्कोर कार्ड हो चुका है। अब 9 रन चाहिए क्योंकि 43 का टारगेट है जिसमें से 34 बन चुके हैं। कैलकुलेटिंग क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ सचिन और संतोष द्वारा गुड शॉट सत्या, गुड शॉट। खांदा कॉलोनी सुपर किंग टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अगली गेंद शफल होकर इस बार खेलने का प्रयास था, एक और वाइड, एक्स्ट्रा रन्स कहीं ना कहीं आपको इस मैच से दूर कर सकता है, ये ध्यान देना होगा। अब स्कोर आगे बढ़ता है, सचिन के बैट से निकलता हुआ इस बार शॉट, पीछे खिलाड़ी कैचेस विन द मैचेस। प्रदीप जब जब आए हैं विकेट लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए। तीसरा झटका लगा इस बार कलम्बोली वॉरियर्स टीम को। लेफ्ट हैंडर सचिन जो सेट थे इस बार अपसेट होकर वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ क्योंकि उनका विकेट गिरा है। अभी भी जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं, टोटल आप देख सकते हैं 6। मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने उतरे अब कैप्टन अरविंद, जर्सी नंबर 45 है लेकिन नाम अलग है। सच्चा बैटिंग सच्चा। आने वाला आखिरी बॉल, ओवर द विकेट प्रदीप, ऑफ स्टंप के बाहर ये लाइन था और उसे लेफ्ट किया। वाइड का सिग्नल हमारे अंपायर गणेश जी भाविस्कर द्वारा। जीत के करीब पहुंचती हुई टीम कलम्बोली वॉरियर्स विकेटों की तरफ फरमाए तो 3 ही विकेट गिरे, 7 विकेट हाथ में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 38 पर है। पुल करना चाह रहे थे लेकिन अंधाधुन फायरिंग शॉट खेलने का प्रयास, निगाहें थी नहीं ठीक तरीके से, गेंद और बल्ले का ठीक तरीके से मिश्रण हुआ नहीं है। मिस टाइम स्ट्रोक, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल पूरा। और 3 ओवर के खेल के बाद अब तक रनों का पीछा करती हुई टीम कलम्बोली वॉरियर्स 3 विकेटों के नुकसान के बाद कुल स्कोर हुआ है 38, यानी जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता आने वाले 3 ओवर में। 3 ओवर में 5 रन चाहिए। यस डीजे। वर्सेस खारगर वॉरियर्स। नेरुल चैंपियंस की टीम ने टॉस जीता है, डिसीजन लेकर आपको फटाफट मैदान पे उतरना इस मैच के बाद। नेक्स्ट मैच अपडेट, नेरुल चैंपियंस वर्सेस खारगर वॉरियर्स। नेरुल चैंपियंस की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का निर्णय लिया है। एक और वाइट, ये वाइट ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाई है खांदा कॉलोनी सुपर किंग टीम के लिए। ऑलरेडी रन भी कम थे, जब आपके पास सेविंग कम होती है तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के खर्चे करते तो फिर डांट पड़ती है। बैकफुट पे जाके इस बार पुल किया और ये विनिंग रन साबित हो सकता है और है। अंपायर का सिग्नल 4 है क्योंकि रन चाहिए थे सिर्फ 5। इससे पहले एक वाइट था और इसी के साथ चौके के साथ मैच फिनिश किया है संतोष ने। और इसी के साथ कलम्बोली वॉरियर्स टीम को मिलती हुई आज की पहली जीत, खांदा कॉलोनी सुपर किंग टीम को मिली पहली हार, और हार के बाद कहीं ना कहीं कमबैक करेगी नेक्स्ट मैच में खांदा कॉलोनी टीम। ऑल द बेस्ट दोनों टीमों को और कॉन्ग्रेचुलेशन टीम कलम्बोली वॉरियर्स। हमारे स्कोरर अनाउंसमेंट कराएंगे थोड़े समय में, हमें बताएंगे कि मैन ऑफ द मैच इस मैच के कौन है। चलिए, नेरुल चैंपियंस टीम, प्रैक्टिस का समय अब नहीं है,
मैदान पर उतरना है, बैट्समैन उतारना है मैदान पर और खारगर वॉरियर्स फील्डिंग सजानी है आपको।